हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से सेकंड चैप्टर को करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल दो रेज से बनता है जिनमें कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हियर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज बी डी एंड बी ई। यहाँ एक बी ई और बी डी रेज से एक एंगल बनाया गया है वेयर बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, और दोनों ही रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको बी नाम दिया गया है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। पॉइंट बी को एंगल का वर्टेक्स कहते हैं एंड द रेज बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। जबकि रेज बी डी और बी ई को आर्म्स कहते हैं, एंगल की आर्म्स हैं। जैसे बी डी और बी ई ये दो आर्म्स हैं जिनमें बी दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, रोटेशन है, इसको हम एंगल कहते हैं। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? हम इस एंगल को किस प्रकार नाम दे सकते हैं? वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से दैट इट इज़ द एंगल बी। हम सिंपली वर्टेक्स को यूज़ करके कह सकते हैं कि ये एंगल बी है। टू बी क्लियरर, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए वी यूज़ अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आर्म पर जो पॉइंट्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस, इस केस में वी नेम द एंगल एज एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी। स्पेसिफाइंग द एंगल्स, नोट करें कि एंगल्स को स्पेसिफाई करते हुए द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। वर्टेक्स को हम हमेशा मिडल लेटर में ही लिखेंगे। टू इंडिकेट एन एंगल, और एंगल को इंडिकेट करते हुए वी यूज़ अ स्मॉल कर्व। हम एक स्मॉल कर्व का यूज़ करते हैं एट द वर्टेक्स पर, जैसा कि आपको रेफर टू फिगर 2.9 आगे फिगर 2.9 में दिखाया गया है। विद्या हैड जस्ट ओपनड हर बुक। विद्या ने अभी अपनी बुक ओपन की है। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियो। आओ उसकी बुक की ओपनिंग कवर को डिफरेंट सिनेरियो से ऑब्जर्व करते हैं। ये विद्या है, इसने अपनी बुक ओपन की, यहाँ से खोली, ये और ज़्यादा खोली, बिल्कुल और ज़्यादा। उसके बाद उसने टर्न करना शुरू किया बुक को, ये ऐसे और ऐसे। अब देखिए आगे, डू यू सी, क्या आप देखते हैं एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस। इन डिफरेंट केसेस में जो एंगल्स बने हैं क्या आप उनको देख सकते हैं? कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स, क्या उसमें आर्म्स, एंगल की आर्म्स और वर्टेक्स को क्या आप मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ इन द फर्स्ट केस ये एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, और ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों आर्म्स का दैट इज आवर वर्टेक्स। सिमिलरली हियर वन आर्म इज दिस एंड दिस इज अनदर आर्म एंड दिस इज कॉमन पॉइंट वर्टेक्स। एक यहाँ आर्म है, एक ये है, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स। यहाँ ये है आर्म, ये है, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये वर्टेक्स है। अब यहाँ एक आर्म ये है, एक इधर है, और ये दोनों का ये एंगल है, और ये बीच में जो कॉमन पॉइंट है दैट कॉमन पॉइंट इज वर्टेक्स। यहाँ दोनों ही आर्म एक दूसरे का ऊपर लाई कर रही हैं, और ये रोटेशन दोनों के बीच का एंगल है, और ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ जो वर्टेक्स है। ओके, विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है? द एंगल इन केस 1 और इन द केस 2। केस 1 में जो एंगल है या केस 2 में जो एंगल है, दोनों एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा है? जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ अ लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, जिस प्रकार हम लेंथ पर बेस्ड लाइन
के साइज़ के बारे में बात करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एंगल। ठीक उसी प्रकार हम एंगल के साइज़ के बारे में बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसकी रोटेशन की अमाउंट पर बेस्ड। सो द एंगल इन केस टू में जो एंगल है इज़ ग्रेटर एज इन केस सी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर। केस टू में जो एंगल है उसको फॉर्म करने के लिए उसने ज़्यादा रोटेशन कवर किया है। अर्ली द एंगल इन केस थ्री इवन लार्जर देन दैट ऑफ केस टू। ठीक उसी प्रकार केस थ्री में केस टू से लार्जर एंगल है बिकॉज देयर इज़ इवन मोर रोटेशन, क्योंकि वहाँ रोटेशन केस टू से भी ज़्यादा है। एंड केसेस 4, 5 and 6 आर सक्सेसिवली लार्जर एंगल्स विद मोर एंड मोर रोटेशन। केस 4, 5 and 6 में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो बिकमिंग मोर। सो केस 4 से एंगल केस 5 में ज़्यादा है और केस 5 से एंगल केस 6 में ज़्यादा है। द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल का साइज रोटेशन की अमाउंट है या टर्न की अमाउंट है दैट इज नीडेड अबाउट द वे टू द सेकेंड रे। फर्स्ट रे को सेकेंड रे पर जाने के लिए जितना रोटेट होना है या जितना वो रोटेट करती है वर्टेक्स के अराउंड उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे दिस इज अ वन रे, दिस इज अनदर रे। सपोज दिस इज द initial position of the ray and this is the final position of the ray and this is a vertex, common starting point of both the rays। अब initial position से final position पर जाने के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये रे जितना रोटेट करेगी वो उसका एंगल है। तो अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल। जितनी अमाउंट में उसने टर्न किया वो एंगल का साइज है। लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स। कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ, जहाँ एंगल्स हमारी रियल लाइफ में होते हैं बाय रोटेशन और टर्न, या रोटेशन करके या टर्न होकर जहाँ एंगल अराइज होते हैं। इन ए कंपास और डिवाइडर, कंपास में या डिवाइडर में वी टर्न द आर्म्स, हम आर्म्स को टर्न करते हैं टू फॉर्म एन एंगल। कंपास में या डिवाइडर में हम आर्म्स को टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं एंगल बनाने के लिए। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंट, और वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ दोनों आर्म्स जुड़ी होती हैं, यानी कि दोनों आर्म्स का कॉमन पॉइंट होता है। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ आर्म्स को और वर्टेक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज अ कंपास। एक आर्म ये है और एक आर्म ये है और दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो यहाँ है, ये वर्टेक्स है। दिस इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, दिस इज आर्म 2, राइट। सो ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज 2 ब्लेड्स। सीजर के में ब्लेड्स के व्हेन वी ओपन दैम, जब हम उनको ओपन करते हैं टू कट समथिंग, किसी चीज़ को काटने के लिए, द ब्लेड्स फॉर्म एन एंगल। तो सीजर की दोनों ब्लेड्स एक एंगल बनाती हैं। जब हम सीजर की ब्लेड्स को ओपन करते हैं तो दोनों ब्लेड्स टर्न लेकर एक एंगल बनाती हैं। आइडेंटिफाई द आर्म एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो आप सीजर की आर्म्स को और वर्टेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। सो दिस इज अ सीजर, एक आर्म ये है, एक ये है, और यहाँ जो दोनों का कॉमन पॉइंट है ये वर्टेक्स है, और एक आर्म इधर है और एक आर्म यहाँ है। उसके बाद लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जैसे स्पेक्टिकल्स की, वॉलेट की एंड कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स की हैं। इन सबको देखो, आइडेंटिफाई द एंगल्स इन दैम, उनके बीच एंगल्स को आइडेंटिफाई करो बाय मेकिंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस, उनमें आर्म्स और वर्टिसेस को मार्क करो।
सो दिस इज अ स्पेक्टिकल्स। तो इधर है एक आर्म, एक यहाँ है, और दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, और यहाँ एंगल है। ये वॉलेट है, इसकी एक आर्म यहाँ है, एक यहाँ है, और दोनों के बीच रोटेशन को एंगल कहेंगे, और ये इसका वर्टेक्स है। ये आर्म एक इधर है, एक इधर है। ये स्टेपलर है, जिसकी एक आर्म यहाँ है, एक यहाँ है, और ये वर्टेक्स है कॉमन। सिमिलरली इस बॉक्स में एक ये है, एक ये है, और दोनों का यहाँ वर्टेक्स है, और ये दोनों आर्म्स हैं। यहाँ एक आर्म ये है, एक इधर है, और ये इधर वर्टेक्स है। दोनों आर्म्स का कॉमन पॉइंट वर्टेक्स है। डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विद रिस्पेक्ट टू अदर? क्या आपने देखा कि ये एंगल किस प्रकार बन रहे हैं एक आर्म को दूसरी आर्म के रिस्पेक्ट में टर्न करने पर? एंगल किस प्रकार बन रहे हैं? टीचर्स नीड टू ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज़। टीचर्स को ज़रूरत है एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने की विद द स्टूडेंट टू रिकोगनाइज द साइज ऑफ एन एंगल्स एज ए मेज़र ऑफ रोटेशन, ताकि स्टूडेंट्स रोटेशन को मेज़र करके एंगल के साइज को रिकोगनाइज कर पाएँ। फिगर इट आउट इन द गिवन पिक्चर्स। क्या गिवन पिक्चर्स में आप एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या आप रेज को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक एंगल में, एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और एंगल के वर्टेक्स को नाम दीजिए। जैसे here this is a ray, this is another ray, so AD and DC both are the rays and the common starting point is D, so vertex is D here, vertex is D. Here in the second picture, this is a ray, this is another ray, and this O is the common starting point of both the rays, so this O is the vertex. This is a ladder, so if these two are arms of an angle, if these two are arms of an angle, then this A point will be the vertex. ये इसको मैंने नाम दिया है A, और ये A पॉइंट जो दोनों ही आर्म्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, उसको हम A नाम दिया, जो कि वर्टेक्स होगा। ये एक पुल है जिसमें एक रे यहाँ है, एक यहाँ है, और दोनों का कॉमन पॉइंट ये B पॉइंट है, तो B इसका वर्टेक्स होगा। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल with arms ST and SR. Okay, two arms are given ST. This is S, this is T. There is another SR. So this is S or this point is R. So S is the common point in both the arms. So S will be the vertex here, and this will be the angle. We can name it as angle TSR. जो वर्टेक्स है उसको हम मिडल लेटर के रूप में लिखेंगे। इसको हम एंगल RST भी बोल सकते हैं। एक्सप्लेन वाई APC कैनॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। एक्सप्लेन करिए कि एंगल APC को हम एंगल P लेबल क्यों नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा एंगल हैं, दो एंगल्स हैं, इसीलिए
हम एंगल ए पी सी को एंगल पी नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल ए पी बी और एंगल बी पी सी, दोनों एंगल के सम के इक्वल है। एक से ज़्यादा एंगल्स होने के कारण हम एंगल ए पी सी को एंगल पी डिनोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल मार्क्ड इन द फिगर। ओके, द फर्स्ट वन इज दिस एंगल which named which we can name as angle QTR, and this is another, this one and this one, so we can name it angle PTR. Next है, mark any 3 points on your paper. पेपर पर 3 पॉइंट्स को मार्क करिए दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, जो एक लाइन पर ना हो। एक लाइन पर ना हो ऐसे 3 पॉइंट्स को आप पेपर पर मार्क कीजिए। लेबल दैम ए बी सी, उनको ए बी सी लेबल करिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, लेट्स सी, दिस इज ए बी एंड सी, दीज आर 3 पॉइंट्स, वी कैन नेम दैम एज ए बी एंड सी. How many angles can you name using A, B, C? Write them down and mark each of them with a curve as in figure 2.9. Okay, this so 3 angles will be formed here and we can name them like this: angle BAC, angle ACB and angle CBA. यहाँ 3 एंगल्स बनेंगे और हम उनको इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। अब पेपर पर आपको 4 पॉइंट्स मार्क करना है और इस प्रकार से कि कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में ना हो। लेबल दैम ए बी सी डी, उनको ए बी सी डी लेबल कीजिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स से जितनी लाइन पास हो सकती हैं आप उनको ड्रॉ कीजिए। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, आपको कितनी लाइन्स मिलती हैं। नेम दैम, उनके नाम दीजिए। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी, राइट देम ऑल डाउन, उनको सबको लिखिए। एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। ओके, सो ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी. We can join B and C and A and D. So now we can name these angles. This whole angle will be angle BAC. This whole angle will be angle ACD. This angle will be angle CDB, and this angle will be angle DBA. Now this angle will be called as angle BAD. This angle will be called as angle DAC. सिमिलरली इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ACB,
इस एंगल को हम कहेंगे एंगल बी सी डी, बी सी डी। इस एंगल को कहेंगे एंगल सी डी ए, और यहाँ जो एंगल बना इसको कहेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी और बी। उसके बाद यहाँ भी दो एंगल्स बनेंगे,